मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणद। कल हमने पर्यायों के बारे में चर्चा चालू की थी और पर्यायों के बारे में जो मूल मुद्दा देखा था वो ये था कि पर्याय का जो वर्गीकरण है वो पर्यायों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। उसमें कुछ चीजें जो मुख्यता के साथ में आई थी, आकार को प्रमुखता क्यों दी गई है, दूसरे नंबर ये बस वर्गीकरण है, पर्याय वस्तु व्यवस्था वाली पर्याय नहीं है, पर्यायों का वर्गीकरण। और तीसरे नंबर सिद्ध भगवान में कौन कौन सी पर्याय होती है, या सिद्ध भगवान की पर्याय को स्वाभाविक पर्याय क्यों कहा गया है। ये मुख्यता के साथ में हमने कल तीन बातें चर्चा में की और किंचित न्यून पुरुषाकार को भी देखा था इसी बहाने कि किंचित न्यून पुरुषाकार का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। वो भगवान का जो आकार है वह आकार अंतिम पुरुषाकार है। तो अंतिम पुरुषाकार का मतलब क्या कि अंतिम शरीर के कारण सिद्ध भगवान का आकार पड़ा। अगर ऐसा है तो क्या वो भगवान की स्वाभाविक व्यंजन पर्याय कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। शरीर के कारण अगर आकार बने तो उस आकार में शरीर का निमित्त रहा, और जो पर के निमित्त से होता है उसे हमने क्या बोला है? विभाव। और जो पर के निमित्त के बिना होता है वही क्या होता है? स्वभाव। तो प्रश्न तो खड़ा है ही कि सिद्ध भगवान का जो आकार होता है वो किस कारण से होता है। क्या समाधान किया था कल हमने इसका? सिद्ध भगवान का आकार किस कारण से होता है? स्वभाव से होता है। क्या उत्तर आएगा उसका? स्वभाव से। कर्म से नहीं होता, द्रव्य कर्म से नहीं होता, नो कर्म से नहीं होता, किसी भी प्रकार के बाहरी चीजों से नहीं होता। अगर बाहरी चीजों से होवे तो वो जीव का स्वभाव नहीं रहेगा। तो कैसे होता है? बोले आत्म प्रदेशों की उस समय की सहज ये योग्यता होती है कि वो अन्य रूप नहीं होते, उसी रूप होते। और एक बार जब आत्मा अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त करता है तो फिर बिगड़ता नहीं। जैसे दूध को जब अपन ने उसकी स्वाभाविक अवस्था यानी घी के रूप में विराजमान कर दिया तो दोबारा वह कभी भी अन्य रूप नहीं होती। दूध के रूप में है तो दही के रूप में हो जाएगी, छाछ के रूप में हो जाएगी, मक्खन के रूप में हो जाएगी, अलग अलग प्रकार के रूप में हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी स्वाभाविक दशा को उसने प्राप्त कर लिया तो फिर बाद में कभी दही घी से मक्खन नहीं बनता, घी से दूध नहीं बनता, घी से दही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो उस दूध की स्वाभाविक दशा है। ऐसे ही आत्मा ने जब अपना किंचित न्यून पुरुषाकार प्राप्त कर लिया तो स्वाभाविक दशा हो गई। और एक क्षण के लिए भी इस जीव ने जब अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त करता है तो अनंत काल वो स्वभाव में ही रहता है। स्वभाव में जाने में ये रिस्क है क्या कि हम भी जब कपड़ा लेते हैं ना तो इंच 2 इंच का मार्जिन लेके देते हैं। पैंट सिलवाते हैं तो 2 इंच का मार्जिन रखवा लेते हैं, कल के दिन मोटे हो गए तो है इलास्टिक लगवा लेते हैं, दुबले हो गए मोटे, फ्लेक्सिबल। तो जब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी की इच्छा रखते हो, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी कि स्वभाव में मजा आया तो स्वभाव, नहीं तो विभाव जिंदाबाद, वो लोग कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखना, फिर बोलना नहीं पंडित जी ने बताया नहीं। हाँ, अगर आपको स्वाभाविक दशा चाहिए हो तो आपके दिमाग में ये फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन दोनों खत्म करने पड़ेंगे।
क्योंकि स्वभाव में ना तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कम ज्यादा होता है, ना ऑप्शन होता है कि ये ठीक नहीं तो ये, वहां सो जो हो गया सो हो गया, और वो अनंत काल तक वैसे का वैसा ही रहता है। बराबर। इतना मान के चलो। बोले पंडित जी बड़ी भारी धर्म संकट है, पता अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे, बाकी सब सिद्ध तो हम आज बन जाए है? क्या कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक विचार मन में आ रहा है, जो एकदम एक प्रसिद्ध जैन महात्मा आज के समय के प्रमुख कहे जाते हैं, उनने हजारों की भीड़ में कहा, बराबर, कि मोक्ष तो मारा खिस्साમાં જ છે, હું ગમે ત્યારે એને વટાવી લઈશ, પણ હજી તો મને ભક્તિ કરવી છે, હે? એટલે એટલે અને હવે શું કહું નામ લેવા, મારી પાસે ઓડિયો આવ્યું, મને કે ગજબ છે, મોક્ષ તો મારા ખિસ્સામાં છે, ગમે ત્યારે વટાવી લઈશ, પણ હજી તો મને શું કરવી છે, ભક્તિ કરવી છે, માટે હું મોક્ષ નથી લેતો, કે પેલા પેટ ભરીને ભક્તિ કરી લઉં પછી જઈને મોક્ષ લઈ લઈશ, હે? એટલે પેટ ભરીને પેલા ઘાસ ખાઈ લઉં, પછી જગ્યા રહેશે તો પકવાન ખાઈશ, એમ મતલબ થયો ને? પેલા ઘાસ ખાઈ લઉં, ગોબર ખાઈ લઉં, આમ ખાઈ લઉં, તેમ ખાઈ લઉં, પછી જગ્યા રહેશે તો પછી કાજુ બદામ ખાઈશ, આ મતલબ થયો ને? मूर्खता। जैन धर्म की जिसे कहना कि हत्या कर देते, और ये एक धारा बहुत प्रसिद्ध हो रही है, और ये तो एक मैंने बताया है, ऐसा मैंने अलग अलग समय पर अलग अलग संप्रदायों के प्रमुख लोगों के मुंह से सुना है कि मुक्ति मिले या ना मिले तारी भक्ति तो मने करवी छे, मने मोक्ष नहीं जવું, मने તમારા ગુરુના ચરણોમાં જ રહેવું છે, ગુરુના ચરણોમાં જ મોક્ષ છે। ये जैन धर्म नहीं है, आप समझो। जैन धर्म नहीं है ऐसा कि जहां दूसरी बात आती, बराबर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अगर ये कहें कि पंडित जी साहब आप बोल रहे हो मोक्ष तो हम ले लेंगे, लेकिन लेकिन है अगर मोक्ष में अच्छा नहीं लगा तो क्या करें, है? तो उनके लिए मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तुम अपने ऊपर भरोसा मत रखो, बराबर, हमारे ऊपर भी भरोसा मत रखो, लेकिन अनंत सिद्ध भगवंतों पर तो भरोसा रखो। वो शांति कुंज तरनाथ चक्रवर्ती जैसे तीन पदवीधारी, जिन्होंने इहलौकिक सुख को भी प्रचुरता के साथ में भोगा, ऐसे वैसे पुण्यहीन नहीं थे कि कोरोना की वैक्सीन मांग रहे ना, गवर्नमेंट कह रहे 15 दिन बाद मिलेगी। मास्क लगा लगा के घूम रहे, नहीं हो नहीं हो नहीं हो, तो भी लपक के कहीं से चिपक ही जाता है? ऐसे पुण्यहीन नहीं थे वो, है? बराबर। इतने सक्षम थे कि क्या कहें, दूध मांगे तो घी मिले, ऐसे, है ना? और सामर्थ्यवान भी ऐसे, अद्भुत बलवान, उसके बावजूद भी सब छोड़कर दीक्षा धारण की, और उस दीक्षा के सुख को, देखो मैं क्या कह रहा हूं, गृहस्थ अवस्था के दुख को छोड़कर दीक्षा का सुख धारण किया, और दीक्षा का जो अल्प सुख था उसको भी छोड़कर सिद्धत्व का पूरा सुख धारण किया। बोले उसके बाद कहीं और नहीं गए? बोले नहीं, उसके बाद कहीं और नहीं गए। क्यों? क्योंकि उससे अधिक उन्हें अन्यथा कहीं और कुछ दिखा नहीं। बात समझ में आई? और ऐसे एक नहीं, अनंत सिद्ध भगवान हैं कि जिन्होंने अपने सिद्धत्व के पूर्ण सुख को पाया और उसमें ऐसे तृप्त हुए कि दोबारा कहीं बाहर रत्ती मात्र के लिए भी गए नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आप उस चीज को गहराई से समझें, और स्वाभाविक दशा, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन, ये दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें मोक्ष में या स्वभाव में नहीं लगती। कम ज्यादा स्वभाव नहीं होता और बदलता नहीं। मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कम ज्यादा होना, बराबर, और ऑप्शन मतलब आइदर या और होना। तो मोक्ष में ना तो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्वभाव में ना तो फ्लेक्सिबिलिटी है और ना ही ऑप्शन है। स्वभाव एब्सोल्यूट है और एटर्नल है, पूर्ण है और अनादि अनंत है, बराबर। इसीलिए उस चीज को यहाँ पे थोड़ा हमने समझा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसको अपन ने यहां से समझा था, कहाँ गई ये अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय को अपन ने समझा।
स्वभाव स्वभाव मतलब बिना किसी निमित्त के पदार्थ का आकार होना, जैसे सिद्ध, भगवान और अणु। और विभाव मतलब अन्य के निमित्त से पदार्थ का आकार होना, बराबर। अन्य के निमित्त से पदार्थ का आकार होना, जो भी आकार, जैसे हमारा भी मनुष्य पर्याय है, ये हमारी विभाव व्यंजन पर्याय। हमारे शरीर का जो भी आकार है विभाव है, आत्मा का जो भी आकार है वो विभाव है। शरीर का आकार विभाव क्यों है? क्योंकि वो नाम कर्म पर डिपेंड है। और आत्मा का भी आकार विभाव क्यों है? क्योंकि वो शरीर पर डिपेंड है। क्या बोला? कि अपने शरीर का आकार भी विभाव है और आत्मा का आकार भी विभाव है। क्यों है? अभी उत्तर दिया मैंने, भाई बोलो। है क्यों है शरीर का आकार और आत्मा का आकार, दोनों आकार विभाव क्यों है? शरीर का आकार विभाव क्यों है? क्योंकि नाम वह कर्म किसके के कारण बना? नाम कर्म के उदय के कारण। नाम कर्म के कारण आप मनुष्य हो गए तो मनुष्य बन गए। नाम कर्म के कारण दुबले मोटे लंबे गोरे काले हो गए तो दुबले मोटे लंबे गोरे काले हो गए। तो ये जो आपकी शरीर की आकृति किसके कारण है? नाम कर्म के कारण। और आत्मा का आकार विभाव क्यों है? क्योंकि वो किसके कारण है? वो शरीर के कारण। इसीलिए एक में नाम नौकर द्रव्य कर्म की अपेक्षा है और एक में नो कर्म की अपेक्षा है। और इसीलिए दोनों ही आकृतियां क्या हैं? विभाव हैं, स्वभाव नहीं। बराबर। और हम देखो पूरी जिंदगी शरीर को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं। जो स्वभाव से विभाव है उसमें स्वभाव खोजने की कोशिश करते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? बॉडी ऐसी होनी चाहिए, शरीर ऐसा होना चाहिए, है फलाना होना चाहिए, पूरी जिंदगी उपाय करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो सब विभाव, शरीर की हर एक अवस्था विभाव है, बराबर। क्योंकि शरीर में स्वभाव रूप होने का गुण ही नहीं है, क्योंकि जो भी शरीर की अवस्था मिलेगी नाम कर्म से मिलेगी। हाँ, आत्मा की एक अवस्था स्वभाव हो सकती है, वो कब? जब आप अंतिम अपनी चरम देह उसके माध्यम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। हाँ बोले खुशी। सर सिद्ध आत्मा की अवस्था स्वभाव है, लेकिन फिर भी वो स्वभाव एक अपेक्षा से जो अंतिम शरीर है वो निमित्त बनता है, क्योंकि उसकी उससे ही न्यून आकार होता है ना। अभाव रूप निमित्त, अभाव रूप निमित्त, यही तो मुझे बताना है। कल भी मैंने इस बात पर जोर दिया। हाँ, उसकी कोई आकृति होगी, अब कोई ना कोई आकृति तो होगी उसकी, मुझे ये बताओ। कोई आकाश में विलीन तो नहीं हो जाएगा ना, तो उसका कोई ना कोई आकार तो होगा। सब हर एक आत्मा का फिक्स आकार इसलिए नहीं होता कि जैसे आदेश्वर के 500 धनुष की काया थी और महावीर स्वामी की यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर उसको शरीर की अपेक्षा लोगे तो स्वभाव नहीं कहलाएगा। तो उत्तर क्या आएगा इसका? इसका उत्तर यही आएगा कि उस समय उस आत्मा के प्रदेश की उस रूप रहने की योग्यता है। अब ये आप 50 अवस्थाओं में ये प्रश्न लगा सकते हो, क्योंकि अन्य कोई कारण वहां हाजिर नहीं। हमारे जगह पर जब भी हम करने जाएंगे तो कारण हाजिर है और उसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन वहां पर वो कारण है नहीं है, वो तो अभाव हो चला गया। जिस शरीर को आप कारण कह रहे हो वो शरीर तो खत्म हो गया। ये तो मतलब वही बात है कि कोरोना होना मेरी 14 दिन की क्लास बीमारी क्लास होने का कारण है। बात समझ में आई? 14 दिन की बीमारी क्लास होने का कारण है? कैसी बातें करते हो? नहीं होने का बीमारी क्लास होने का कारण है कि बीमारी का अभाव होना क्लास होने का कारण है? अब बताओ, ये जैसे आप बोलो कि सिद्ध के शरीर के कारण उनका आकार हुआ, तो ये सेम तर्क हुआ कि मैं बीमार था इसीलिए क्लास आज ले रहा हूं। अरे बीमार था इसलिए क्लास ले रहा हूं कि बीमारी दूर हुई इसके कारण क्लास ले रहा हूं? बीमारी दूर हुई समझे? बीमारी के कारण तो क्लास नहीं ले पा रहा, ऐसे शरीर के कारण तो स्वभाव व्यक्त नहीं हो पा रहा। जब शरीर का अभाव हुआ तब जाके वो स्वभाव व्यक्त हुआ, और इसीलिए वो उस आकृति में कोई कर्म द्रव्य कर्म नहीं है, कोई नो कर्म नहीं है, इसीलिए हम उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। अगर उसको हमने शरीर की अपेक्षा से बोला तो स्वभाव नहीं रहेगा। कल भी मैंने यही समझाने की कोशिश की। हाँ, अब ये बात जरूर है, समानता देखोगे तो समानता आपको दिखाई देगी,
कि 500 धनुष के आदिनाथ भगवान और 500 धनुष की उनकी क्या कहते हैं संसार अवस्था की आत्मा के प्रदेशों की आकृति, 3.5 हाथ के महावीर भगवान और 3.5 हाथ के उनकी संसार अवस्था। तो वो एक निमित्त नैमित्तिक संयोग है। क्या बोल रहा हूं? बाकी तो उनके उस शरीर का अभाव होना उनके स्वाभाविक अवस्था का कारण। अच्छा, हम लोगों के शरीर का अभाव होता है तो हमारे आत्मा के प्रदेश दूसरे शरीर के कारण उस रूप हो जाते हैं, गत्यानुपूर्वी के कारण होते, मतलब हमारे आत्मा के प्रदेश एक क्षण के लिए भी शरीर के आकृति और संबंध से रहित होते नहीं, इसीलिए हमारी सारी सांसारिक अवस्थाएं विभाव कही जाती है। और सिद्ध भगवान की अवस्था में सांसारिक का कोई संयोग नहीं है, इसीलिए वो स्वभाव कही जाती है। संसार अवस्था का अभाव है, बराबर, लेकिन कोई ना कोई आकार तो रहेगा। तो वो आकार क्यों है? वो शरीर के कारण नहीं। ऐसा ही आत्म प्रदेशों का स्वभाव उस समय व्यक्त हुआ है कि झंझट से छूटे, बराबर ना, झंझट से छूटे, और छूटने पर क्या हुआ कि छूटने पर आत्मा के प्रदेश मुक्त होकर गए, तो वो ऐसे छूटे तो स्वभाव उनका उस रूप में व्यक्त हुआ, बराबर ना। ये बात सबको बैठ गई कि नहीं बैठी? बैठी सबको? ये विचारणीय बात है, थोड़ा समझना, नहीं तो हम सिद्ध को भी पराधीनता में कर देंगे, ठीक है ना। देखो, तो हमारी सारी पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय हैं। अर्थ पर्याय क्या है आप समझते हैं? ये यहां पर आया अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अब वो अर्थ पर्याय में लगभग मेरी वो सेम लॉजिक है। कौन कौन सा? कि बिना किसी निमित्त के पदार्थ की पर्याय, बराबर, बिना किसी निमित्त के पदार्थ की जो भी पर्याय हो रही है जिस भी गुण की, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया, केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन अगर हमने उसको अर्थ पर्याय की कैटेगरी में डाला है तो हमारा मति ज्ञान तो है हमारा विभाव व्यंजन पर्याय। बोले क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान का आवरण निमित्त है। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? बोले केवल ज्ञान स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। बोले क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का आवरण, किसी भी प्रकार के कर्म का संयोग, इंद्रियों की अपेक्षा, पदार्थ की आवश्यकता नहीं। देखो समझ लो, यहाँ पे मैंने 3-4 बातें बोली। एक तरफ लिखी विभाव व्यंजन विभाव अर्थ पर्याय, एक तरफ बोली गई है स्वभाव अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय में पर का निमित्त कहा गया और स्वभाव अर्थ पर्याय में पर का निमित्त नहीं कहा, बराबर। अब ये दो बातें हो गई। अब हमारा जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, उस मति श्रुत ज्ञान में कितनी कितनी पर की अपेक्षा होती कि नहीं होती? सबसे पहले इंद्रियों की पराधीनता होती कि नहीं होती? आंख की, कान की, नाक की, संयोगों की पराधीनता होती कि नहीं होती? फिर उसके बाद में प्रकाश की पराधीनता होती कि नहीं होती? फिर कर्म की पराधीनता होती कि नहीं होती? तो कितनी सारी चीजें हमारे होने के लिए, वस्तु का होना, संयोग का होना, इंद्रियों का होना, कर्म का क्षोभसम होना, ये इतनी सारी चीजें जब हमको होती हैं तब हम कोई पदार्थ को जान पाते हैं। वीर्यांतराय का क्षोभसम होना। लेकिन अगर केवल ज्ञानी जान रहे हैं तो ना उनको इंद्रियों की जरूरत है, ना पदार्थ की जरूरत है, ना संयोग की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत है। बराबर ख्याल में आया? किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और वो स्वभाव से जान रहा है। अब देखो, इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है, वो थोड़ा नाम लेके कहना पड़ेगा, इससे ज्यादा समझ में आएगा कि क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते करते व्यक्ति सर्वज्ञता का विरोधी हो जाता है, बराबर। एक प्रसिद्ध वर्तमान के साधु हैं, उन्हें गुरुदेव और क्रमबद्ध पर्याय से बड़ी एलर्जी है, बराबर। अब सर्वज्ञता का खंडन नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते हैं? बोले सर्वज्ञ भगवान डायरेक्ट नहीं जानते।
तुम्हारे कर्म क्या बंधन होता है और उस कर्म बंधन से अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगा के जानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या बिल्कुल सिद्धांत उलट पुलट कर दिया। और ये वो महात्मा है आज के जिनके नाम पर लोग पागल हो जाते हैं, जिनके नाम में अमृत छिपा हुआ है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। है, अमृत के सागर हैं। अरे है कि नहीं है? अब वो कह रहे हैं उन्हें क्रमबद्ध पर्याय का बड़ा विरोध, और बार बार एक ही बात कहें कि अब सर्वज्ञता, जैसे क्रमबद्ध पर्याय कह रहे तो सर्वज्ञता की बात है। अब सर्वज्ञ ने जाना होगा तो ठीक है, तो वो कहते ना सर्वज्ञ ऐसे थोड़ी जानते हैं। सर्वज्ञ तब जानेंगे कि जब तुमने वैसा कर्म बंद कर लिया, और कर्म बंद कर लिया तो कर्म बंद को देखेंगे। जैसे वो ऑक्सीमीटर से हम क्या कहते हैं, अपनी पल्स को डायरेक्ट नहीं जान पाते ना, तो ऑक्सीमीटर से जानते हैं। अपने टेम्परेचर को डायरेक्ट नहीं जान पाते तो थर्मामीटर से जानते हैं, है ना। हमारे हार्ट की गति को तो इकोमीटर, ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, कर्म का इकोमीटर, कर्म का ऑक्सीमीटर, कर्म का कर्मोमीटर लगाते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं। हाँ बोले इसका इसका अच्छा इसके कारण ऐसा होगा। अगर कर्म नहीं मानता तो नहीं होता, नहीं पता। अनुमान मतलब उनने ज्ञान को बिल्कुल स्वरूप ही बदल दिया। केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसे उन्होंने अनुमान बना दिया। केवल ज्ञान जो किसी के संयोग के बिना जानता है उसको उन्होंने स्वभाव मान लिया। उसको उन्होंने संयोग से जानने वाला बना दिया। मतलब सर्वज्ञता का वर्णवाद कर दिया, देव का वर्णवाद कर दिया। अब कैसे धर्म प्रकट होगा, कैसे सम्यक दर्शन होगा? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन पब्लिक पागल हो जाती है। 5-5, 25-25 हजार लोग प्रवचन सुनने आ रहे हैं और सर्वज्ञता भगवान के स्वरूप बदल दिया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, समझे? इसीलिए भैया ये जो मैं वो बड़कपन के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जो सुनने को मिल रहा है, आप इसकी कीमत समझते कि नहीं समझते मुझे पता नहीं है, लेकिन वास्तव में संसार में बहुत दुर्लभ है। क्योंकि निर्दोष तत्व मिलना, मतलब निर्दोष तत्व मिलना, ये आप ऐसा समझ लो कि जैसे आज के टाइम पे कोई बहुत बीमार हो और उसे डॉक्टर बोले अरे साहब आप बीमार हो, चिंता मत करो, आप हमारे हॉस्पिटल में आओ, हम आपको आईसीयू वाला और वेंटिलेटर वाला बेड दे रहे हैं, तो हम उसको कितना साथी से पुण्य वाला समझेंगे। अरे बिना धक्के के तुम्हें बेड मिल गया, आईसीयू वाला मिल गया, वेंटिलेटर वाला मिल गया, तुम तो बहुत नसीब वाले हो। अरे वो कम नसीब है कि उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन तो भी हम क्या बोलेंगे उसे, तुम नसीब वाले होगी, तुम्हें बेड मिल गया। तुम नसीब वाले होगी, तुम्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया। अरे कम नसीब है, सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है उसे। है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन समझ, जैसे आज के समय में ये दुखी जीवों को ये मिल जाए तो कितना उसका नसीब माना जाता है, बराबर। ऐसे ही लेकिन मुद्दा ये है कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इनकी कदर कब होती है? सांस रुंधती है तब। अभी अपने को कोई कदर नहीं होती। ऐसे ही जब मरण शैया पर आप कभी सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ या प्रयास के बारे में विचार करेंगे और तब आपको जो रुधन महसूस होगी, अरे आत्मा के लिए कुछ कर नहीं पाए, और उस समय आपके पास में तत्व ज्ञान का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा, तब आपको वो पीड़ा तब ख्याल में आएगी। और उस समय आपके पास में जो अगर ये है तो कितना साथी से पुण्य आपका है, ये आप जब फील करेंगे तब पता चलेगा कि इस काल में, विषम काल में, जहां पग पग पर लोगों को तत्व के नाम पर विपरीतता सिखाई जाती है, आपको निर्दोष तत्व सुनने को मिल रहा है, ये सातिशय में भी सातिशय पुण्य का उदय। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप ये समझ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा है, समझ में आया? तो तुलना ख्याल कर रहा था ना, अर्थ पर्याय में दो पर्याय हैं। एक तो मति ज्ञान की पर्याय भी अर्थ पर्याय है और केवल ज्ञान की पर्याय भी अर्थ पर्याय है। तो केवल ज्ञान की पर्याय अर्थ पर्याय है। कैसी अर्थ पर्याय है कि उसमें ना तो इंद्रियों की जरूरत है, ना कर्म की जरूरत है, ना प्रकाश संयोग की जरूरत है। अरे यहां तक है जिसको जानना उस पदार्थ की भी जरूरत नहीं।
बोलो, विचार करके देखो। अब मोबाइल तो आज बना, बराबर ना, समझ में आया? ये मोबाइल आज बना, लेकिन आदिनाथ भगवान के ज्ञान में मोबाइल था कि नहीं था? मतलब जब वो पदार्थ बना नहीं था तब भी पदार्थ का ज्ञान भगवान में, अच्छा धुंधला धुंधला होगा कि क्लियर क्लियर था, है अपन कहते हैं नक्शा, वो दिमाग में रफ आइडिया होगा कि फिक्स पक्का आइडिया था। अच्छा चलो, ये मैं कौन सा मोबाइल यूज कर रहूंगा ये उन्हें पता होगा कि नहीं होगा? उसका कलर कौन सा है, कौन सी, अच्छा उसमें डेटा क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है? और अभी कितने मोबाइल यूज कर चुका हूं वो भी, और आगे कितने करूंगा वो सब कैसे हैं, कच्चे कच्चे की पक्के पक्के। अच्छा उस मोबाइल से कौन कौन सी फोटो निकालूंगा, उस मोबाइल से किस किस को क्या क्या व्हाट्सएप मैसेज करूंगा, उस मोबाइल पे क्या सुनूंगा क्या देखूंगा। अभी तो कल में क्या देखूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान के ज्ञान में पक्का है कि नहीं? मतलब आप सर्वज्ञता को क्या समझते हो, विचार करके देखो तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी आप अपने वो नेट की हिस्ट्री आती है, हर चीज की हिस्ट्री आती है ना, उसमें आपने क्या क्या सर्च किया, आपने क्या सर्च किया आप कल भूल जाते हो, और वो उसको है ये मैंने देखा था, ये मैंने देखा था। अरे भगवान कह रहे तूने अनादिकाल से जो भी सर्च किया है और अनंत काल में जो भी सर्च करेगा, मैं अभी जान रहा हूं, बोल तुझे क्या जानना है? मतलब विचार करके देखो, ये सर्वज्ञता है, ये है स्वभाव, ये है जीव की स्वाभाविक अर्थ पर्याय। बात समझ में आ रही? और विभाव अर्थ पर्याय क्या है कि जिसमें पर की अपेक्षा होती है। पर की अपेक्षा होती मतलब वही सारी बातें, इंद्रियां हैं तो जान रहे हैं, पदार्थ है तो जान रहे हैं। अभी देखो आप अच्छा खासा जान रहे हो, आपका नेट का कनेक्शन लूज पड़ जाए, सब गया, डेटा खत्म हो जाए, गोल गोल चक्करडा फिरते रहेगा। अभी जूम वाला 40 मिनट हो जाएगा, वन खत्म, 5 4 3 2 1 0 खत्म। अब पंडित जी का आधा वाक्य हो चाहे पूरा वाक्य हो है, समझ आया कि नहीं आया है? ये है अपना मति ज्ञान कि जहां पर परा की अपेक्षा होती है, और वो है केवल ज्ञान जहां पर की लेश मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इसीलिए वो केवल ज्ञान स्वभावर्थ पर्याय के अंतर्गत आता है, और हमारा मति शुद्ध ज्ञान कौन सी अर्थ पर्याय, विभावर्थ पर्याय के अंतर्गत आता है। अच्छा जरा मुझे बताओ, पता नहीं शायद आगे भी है स्लाइड उसकी, चलो वो देख लेते हैं। ये तो जीव के ऊपर घटित करके बताई, अब आगे भी कोई अर्थ पर्याय तो सबकी होती है, तो वो भी देख लेते हैं। नहीं दिया एग्जाम्पल, हाँ चलो, नहीं। अच्छा मुझे इतना बताओ, चलो आ, पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या होगी? पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या होगी? जीव की तो आपने बता दी, प्रश्न समझ रहे हो ना? हाँ बोलो खुशी बहन। सर परमाणु, बोलो बोलो। अणु, परमाणु का आकार, परमाणु का क्या? परमाणु का आकार, जब वो परमाणु परमाणु, रहेगा तो ही वही उसका परमाणु स्वाभाविक का आकार आकार है। तो व्यंजन पर्याय हो गया, वो तो व्यंजन पर्याय हो गई। आकार तो स्वभाव व्यंजन की व्यंजन कैटेगरी में पर्याय आता हुई, है ना। नहीं मैं तो अर्थ स्वभाव पर्याय व्यंजन की परमाणु बात का कह रहा हूँ। रस गंध पर वर्ण स्पर्श। हाँ परमाणु बस, का अब इतना समझ में। रस गंध परमाणु का जो स्पर्श रस गंध, एक शुद्ध परमाणु हो, जैसे एक शुद्ध जीव हो ना, एक शुद्ध जीव, अब उस शुद्ध जीव का ज्ञान गुण केवल ज्ञान स्वभावर्थ पर्याय है, जीव का दर्शन गुण अनंत दर्शन स्वभावर्थ पर्याय है, सुख गुण अनंत सुख स्वभावर्थ पर्याय है, वीर गुण अनंत वीर स्वभावर्थ पर्याय है, बराबर। मतलब उस शुद्ध द्रव्य के जो जो भी गुण का परिणमन है वो सब क्या कहलाएगा? अर्थ पर्याय। ऐसे ही परमाणु में शुद्ध अवस्था, पुद्गल में शुद्ध अवस्था किसकी है? बोले परमाणु की। तो उस परमाणु की आकार के सिवाय जितनी भी पर्याय होंगी, आकार के सिवाय जितनी भी पर्याय होंगी, स्पर्श, उस परमाणु का जो स्पर्श है
उस परमाणु का जो रस है, उस परमाणु का जो गंध है, उस परमाणु की जो सत्ता है, उस परमाणु का जो वस्तुत्वपना है, उस परमाणु का जो परिणमनपना है, उस परमाणु की जो क्रियावर्तीपना है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? स्वभाव के अंतर्गत आएंगे। परमाणु अकेला है तो, और वही अगर परमाणु मिल गए, स्कंद बन गए, तो उस स्कंद का रस विभावर्त पर्याय, स्कंद का वर्ण विभावर्त पर्याय, स्कंद मतलब स्कंद की जो भी दशा होगी वो विभाव, और परमाणु की जो भी दशा होगी वो स्वभाव। ख्याल में आया? जैसे सिद्धों के गुणों का जो भी परिणमन हो रहा है वो स्वभाव, और संसारी के गुणों का जो भी परिणमन हो रहा है वो विभाव। चलो धर्म अधर्म में, धर्म धर्म की भी तो अर्थ पर्याय होंगे। हमेशा स्वभाव रूप स्वभाव अर्थ हाँ, है, विभाव है। उनकी आकार के अलावा जितनी भी पर्याय हैं, आकार के अलावा जितनी भी पर्याय हैं उनकी, बराबर, वो सब स्वभाव अर्थ पर्याय ही। नहीं आई बात ख्याल में दीपेश भाई? आई नहीं है? समझना, अर्थ पर्याय को समझना। आकार मतलब उनकी एक पर, वो स्वभाव में ही रहते हैं। दो द्रव्य हैं उत्पाती, कौन कौन से? जीव और पुद्गल, इनमें विभाव भी होता है। बाकी चार क्या है? वे तो सीधे साधे बेचारे डायडमरे, उनमें कुछ विभाव नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो स्वभाव ही होता है, बराबर, सीधे सीधे बच्चे, बिगड़ते ही नहीं है। अब जो बिगड़ता नहीं है, जिसमें पर की जरूरत नहीं होती है, वो स्वभाव ही है, स्वभाव ही है। तो उसका जो भी परिणमन हो रहा है, हम कहते आकार के अलावा बाकी सब पर्यायों को हम क्या कह सकते हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। तो बस आकार के अलावा उनकी जो जो भी पर्याय हो रही है, वॉटेवर, जो कुछ भी हो, वो सब स्वभाव ही है। इसलिए उसका धर्म का गति हेतु तो स्वभाव अर्थ पर्याय है, अधर्म का स्थिति हेतु तो स्वभाव अर्थ पर्याय है, अवगाहन हेतु तो वर्तना हेतु तो स्वभाव अर्थ पर्याय है, सेम सत्ता अस्तित्व वस्तुत्व आदि स्वभाव अर्थ पर्याय है, धर्म है स्वभाव, वो सब चीज जो उनके अंदर प्रॉपर्टी है वो सबको हम स्वभाव अर्थ पर्याय के रूप में कह सकते हैं। क्लियर? चलो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब एक और चीज जो इसमें दी नहीं है लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है कि क्या कहते हैं, आप लोगों ने शायद वो ग्रंथ नहीं सुना होगा, एक ग्रंथ है उसका नाम है आलाप पद्धति। कौन सा ग्रंथ है? आलाप पद्धति, आलाप पद्धति, है ना? आलाप पद्धति ग्रंथ में, हाँ आपको प्रश्न है? पहले समता बहन बोलो क्या प्रश्न, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ। हाँ, मुझे ये पूछना था पंडित साहब कि जब हम बोल रहे हैं कि स्कंद है पुद्गल का, तो उसमें अस्तित्व वस्तुत्व जितने भी गुण हैं वो सब भी विभाव अर्थ पर्याय में जाएंगे, मतलब सामान्य गुण पे इसीलिए सब तो मैंने विभाव बोला तो वर्गीकरण है ना, ये तो वस्तु व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है ना। आप अहिंदू हो, आप अमुस्लिम हो, आप अक्षत्रिय हो, बराबर, तो ये कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो क्षत्रिय के सापेक्ष आपको देख रहे हैं, मुस्लिम के सापेक्ष आपको देख रहे हैं, हिंदू के सापेक्ष आपको देख रहे हैं। तो देखने का नजरिया है प्रॉपर्टी में। इसलिए तो मैंने कल आपको पहले नंबर बताया कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का जो क्लासिफिकेशन है, ये द्रव्य गुण पर्याय वाली नहीं है, ये वर्गीकरण है कि हम अगर पर्यायों को मोटा मोटी दो भागों में डिवाइड करें तो एक बाजू आकार और दूसरी बाजू बाकी सब, तो ऐसा विभाजन है, वर्गीकरण है, उससे मेरे अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर्याय तो मेरी जो अस्तित्वादी रूप है वही हो रही है और वही सही है, बाकी तो कथन है। पॉइंट समझ में आया? जैसे मैं जैन हूं ये स्वभाव है, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, अहिंदू हूं, अमुस्लिम हूं, असिख हूं, ईसाई हूं, अक्षत्रिय हूं, बराबर, अब्राह्मण हूं, अशूद्र हूं, ये सब चीजें कह रही मेरा वर्गीकरण है, क्योंकि इसमें दूसरों के हिसाब से मैंने बात। पॉइंट समझ में आया? तो होने में तो जो गुण जिस रूप परिणमन हो रहा है उसी रूप होता है, लेकिन अन्य अपेक्षा से उसका कथन कहा गया। ठीक है ना? तो अस्तित्व गुण की पर्याय सतरूप होती है, वही सत्य है, लेकिन वो सतरूप पर्याय को हम अर्थ पर्याय कह सकते। ज्ञान, जीव के ज्ञान गुण की पर्याय मति ज्ञानादि रूप होती है, ये सत्य है, लेकिन हम उस मति ज्ञानादि पर्याय को अर्थ पर्याय कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं, बराबर। कौन सी? जैसे आज के टाइम पे अगर कोई कहते हैं
कि भाई क्या हुआ, बोले बीमारी, बोले कौन सी बीमारी, तो बोले या तो कोरोना या कोरोना नहीं, और कोई दूसरी बीमारी तो होती नहीं। आज के समय में वो सारी बीमारी खत्म हो गई, एक ही बीमारी रह गई है, कौन सी, कोरोना। या तो वो है या नहीं। समझ में आए कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ पर है, या कि इसको हम दो रूपों में ही देख रहे हैं, या तो अर्थ पर व्यंजन पर्याय है, आकार है, और अगर आकार नहीं है तो सब एक एक बीमारी एक तरफ में डाल दो, वो सब किसमें, अर्थ पर है। हम उसके भेद में नहीं जा रहे हैं, तो स्वाइन फ्लू है कि बर्ड फ्लू है कि ये फ्लू है कि वो फ्लू है, या तो कोरोना है या कोरोना नहीं, या तो अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है, या व्यंजन पर्याय नहीं है तो अर्थ पर्याय है। बस दो भेद कर दिए, सारी बीमारियां किस में आ गई, दो में आ गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी बीमारियां खत्म हो गई। रोम रोम के 96 रोग खत्म नहीं हो गए, वो अभी भी हैं, अभी वो दिख नहीं रहे, एक ही दिख गुरुदेव जो बोलते हैं कि रोम रोम में 96 रोग हैं, वो खत्म नहीं हो गए, अभी भी हैं, लेकिन अभी केवल दो ही दिख रहे हैं, आइदर कोरोना और नथिंग। तो अभी ये यही नजरिया है, आइदर व्यंजन पर्याय और नॉट व्यंजन पर्याय। अब नॉट व्यंजन पर्याय को क्या नाम दे दिया, अर्थ पर्याय। इतना है, इसका कोई वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सारी बीमारियां हैं, वैसे सारे गुण हैं, गुणों की पर्याय हैं, ये सब कथन बराबर। चल एक और बात में जरा जल्दी इसको ले लेता हूं कि एक ये आलाप पद्धति ग्रंथ की जो बात मैं आपको कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि उसमें थोड़ा अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को अलग तरीके से बताया। वो वहां पे उन्होंने वर्गीकरण के रूप में नहीं बताया, उन्होंने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की कुछ खूबियां बताई। खूबियां बताई मतलब क्या है कि जो पर्याय थोड़ी स्थूल होती है, पकड़ में आती है, वो कहलाती है व्यंजन पर्याय, और जो पर्याय बहुत सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, वो कहलाती है अर्थ पर्याय। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मनुष्य पर्याय है ना, ये मनुष्य पर्याय को उन्होंने व्यंजन पर्याय के अंतर्गत रखा। क्यों रखा व्यंजन पर्याय के अंतर्गत, क्योंकि मनुष्य पर्याय कोई ऐसी नहीं है कि चटपट हो गई, बराबर। ये मनुष्य पर्याय एक सर्टेन प्रोसेस से होती है, अमुक समय तक रहती है, तो जो थोड़े समय तक टिकती है, जिसे आसानी से कैच किया जा सकता है, बराबर, वो कहलाती है व्यंजन पर्याय। और जो बहुत सूक्ष्म होती है, जिसे हम इजीली पकड़ नहीं पाते, वो क्या कहलाती है, अर्थ पर्याय। जैसे आपके अंदर में होने वाले क्षण क्षण के जो सूक्ष्म परिणमन है, एक तो आपको गुस्सा आया, बहुत जोरदार गुस्सा आया कि घर छोड़ दें, ना घर छोड़ दें, ना सामने वाले को तोड़ दें, ना बाल खींच देना, नोच लेना, मार लेना, गाली दे दे, जो कुछ मन है। अब ये सब आपको भी पता चल रहा, अब यही क्रोध की पर्याय है जो आपको पता चल रही है, क्यों, क्योंकि थोड़े लंबे समय तक टिकी, तो वो कौन सी पर्याय हुई, व्यंजन पर्याय। और भाई क्रोध ऐसा अंदर में कुछ, मतलब आप भी कई बार कहते हैं ना, झुंझुलाहट जैसे कहते हैं, बस अच्छा नहीं लग रहा है, बात मत करो, मतलब गुस्सा, गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं है यार, ऐसे आप बोलते, लेकिन तो भी कुछ अंदर में तो रहता है कि नहीं रहता है? ये क्या है कि जिसे आप पकड़ नहीं पाते हो, जिसे सामने वाला नहीं पकड़ पाता है, वो अर्थ पर्याय है। तो मतलब अब यहाँ पे जो अर्थ और व्यंजन पर्याय का विभाजन देवसेन आचार्य ने आलाप पद्धति में किया है, वहां पे उस पर्याय की क्लियरिटी और ब्लरनेस के हिसाब से किया है, उसकी कंटिन्यूटी और फ्लक्चुएशंस के हिसाब से किया है, कि जो चीज इजीली कैच की जा सकती है, जो लंबे समय तक चलती है, उसे व्यंजन पर्याय कहा गया, और जिसे सामान्य तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं और छटपट होकर चली जाती है, वो कौन सी कहलाती, अर्थ पर्याय। मेरे दृष्टिकोण से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मेरे दृष्टिकोण, क्योंकि एक में सिर्फ आकार और अन्य चीजें ले रहे हो, इसमें आप उसकी गुणवत्ता को देख रहे हो कि पर्यायों का एक एक